मैम। मैसेज का क्या पर्पस है, समझ में आया? यस मैम। हर टाइम मैसेज नहीं करा जाता है, जब हमें अर्जेंट हो तभी मैसेज करना चाहिए। हम्म। essential components of message। अब मैसेज की essential, every formal message must include a specific component to be effective। these include heading। मैसेज की हेडिंग क्या है? मैसेज देखो, हम जब भी, ये तुम लोग को दिख रहा है? यस मैम। हाँ, ये फॉर्मेट है। इसमें मार्क्स बताए गए हैं, 2.5, 2.5, 2.5 नंबर, आधा नंबर 3। ठीक है, 3 मार्क्स, देन 1, 3, 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का है ये। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को टॉप पे हेडिंग डालनी है, मैसेज। इसकी हेडिंग सबसे टॉप पे, ये मैसेज हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा बॉक्स में होगा। हम्म, एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे टॉप पे हम हेडिंग डालेंगे मैसेज। उसके बाद डेट एंड टाइम लिखा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, August 22, फिर 20, फिर XX। देखो कभी भी अगर तुम लोग को हेडिंग में दिया हुआ है नाम, देखो जैसे क्वेश्चन कोई है तुम्हारे पास, अगर तुमको वहां पे नेम दिया हुआ है तब तो तुम वहां नेम लिखो, या अपना सिग्नेचर, या जैसे सिग्नेचर लिखा हुआ है वो लिखो करो। लेकिन अगर नेम नहीं दिया हुआ है तो आप ABCD लिखेंगे, कभी भी हम अपना नाम नहीं लिखते हैं। दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अपना नाम नहीं लिखा जाता है। डेट एंड टाइम लिखेंगे, उसके बाद कंटेंट, जो भी हमारे मैसेज का कंटेंट है, बॉडी ऑफ द मैसेज वो लिखेंगे। ये कम से कम वर्ड्स में होना चाहिए, ब्रीफली हम मैसेज लिखते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी, वो भी जो भी थैंक यू, ये सारी चीजें। उसके बाद आपका सिग्नेचर आएगा, ठीक है, समझ आया? यस मैम। यही चीज इसमें लिखी हुई है। Every formal message must include a specific component to be specific। This these include heading, मैसेज लिखा होना चाहिए ऊपर, डेट एंड टाइम लिखा होना चाहिए, उसके बाद द नेम ऑफ द सेंडर, सेंडर का नाम होना चाहिए, द बॉडी कंटेनिंग द कोर इन्फॉर्मेशन, कोर इन्फॉर्मेशन जहां पे हम मैसेज लिख रहे हैं वो होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो हमें मैसेज लिखते टाइम ध्यान रखनी है, ये मैसेज के कंपोनेंट्स हैं। एंड द सेंडर्स नेम, जो भी सेंडर का नाम है वो। इंक्लूडिंग दीज पार्ट्स इंश्योर दैट द रीडर अंडरस्टैंड हु द मैसेज इज फॉर एंड हु सेंड इट। अब जब हम ये सारे पार्ट्स लिख देंगे, तब जो रीड कर रहा है मैसेज को, उसे समझ में आएगा कि ये मैसेज किया किसने है। अंडरस्टैंड हु द मैसेज, हु, किसने ये मैसेज किया है और किसको ये किया गया है। व्हाट इज द मैसेज, क्या मैसेज है और किसे ये किया गया है और क्यों किया गया, तब ये चीजें समझ में आएंगी जो भी पढ़ रहा है उसको, रीडर को। ठीक, क्या क्या है एसेंशियल कंपोनेंट्स? मैसेज, ऊपर आपकी हेडिंग होना चाहिए। उसके बाद डेट एंड टाइम लिखना है, किस डेट को आप कर रहे हो, टाइम क्या है। नेम, सेंडर का नाम, ठीक है। द बॉडी कंटेनिंग द कोर इंफॉर्मेशन एंड देन सेंडर्स नेम। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, पहले आप लोगों को जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम डालना है, उसके बाद हाँ, जो सेंडर है उसका नाम पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया? अभी हम एक फॉर्मेट बना के बता देते हैं, यस मैम। उसको लिख लेना। ड्राफ्टिंग द बॉडी ऑफ मैसेज।
The body of the message should be limited to the most important points. Limited होना चाहिए, avoiding unnecessary word and flowery language. देखो लैंग्वेज हमेशा इजी होनी चाहिए। हम मैसेज लिख रहे हैं तो वो हम एक इजी लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है। कोई भी मैसेज हम लिख रहे हैं वो इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, और अननेसेसरी वर्ड्स उसमें नहीं होने चाहिए। कोई भी अननेसेसरी वर्ड मैसेज में नहीं होना चाहिए जो काम का ना हो। लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए। लिमिटेड वर्ड्स मतलब, हाँ हाँ वो है। अगर हम्म लिमिटेड वर्ड्स मतलब जितने का काम है सिर्फ उतने वर्ड्स। ठीक है, बेसिकली हम लोग को वर्ड लिमिट दी रहती है 40 to 50 वर्ड्स की। उतने में ही आपको कंप्लीट करना है। ओके। लिमिटेड वर्ड्स मतलब लिमिटेड पॉइंट्स या लिमिटेड वर्ड्स का मतलब 40 50 वर्ड्स। समझ आया? उसके बाद प्रियल Yes. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. इट मस्ट आंसर द हु, वॉट, वेन एंड वेयर क्वेश्चन क्लियरली। हर एक क्वेश्चन का कौन है, क्या है, कैसा है, क्यों कर रहा है मैसेज, ये सारे वर्ड्स का, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें उस मैसेज में मिलना चाहिए। ठीक है। सिंस स्पेस इज लिमिटेड, क्योंकि अब हमारे पास स्पेस लिमिटेड है और वर्ड्स लिमिटेड है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को बहुत ब्रीफ में देना होता है। यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस एंड बुलेटिन पॉइंट इज ऑफन द बेस्ट अप्रोच। हम लोग अगर बुलेटिन पॉइंट्स का यूज करेंगे या फिर छोटे सेंटेंसेस का यूज करेंगे तो ये एक बेस्ट अप्रोच होगी, हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. ओके, चलो आरोही क्लियर हो रहा है मैसेज क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए मैसेज में? Yes, ma'am. फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब देखो आगे हमें कैसे लिखना है, बॉक्स में लिखना है, क्या क्या होना चाहिए मैसेज में, और ये इमेज तुम लोगों को क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर फॉर्मेटिंग मेक्स मैसेज इजी टू रीड एंड प्रोफेशनल इन अपीयरेंस। अगर हम प्रॉपर तरीके से एक मैसेज को फॉर्मेट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो वो पढ़ने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं जिसको, उसके लिए भी वो प्रोफेशनली लगेगा। अ मैसेज इज टिपिकली इंक्लूज्ड इन अ बॉक्स टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर टेक्स्ट ऑन द पेज। मैसेज हमेशा बॉक्स में ही होना चाहिए। मतलब अगर हम मैसेज लिख रहे हैं तो हम पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक, उसके बाद हेडिंग डालेंगे, फिर जो भी प्रोसेस है मतलब हेडिंग डालेंगे, फिर डेट टाइम, फिर एक लाइन हम लोगों को छोड़नी होती है, फिर उसके बाद हम लोग एड्रेस लिखते हैं कि हम लोग मैसेज लिख किसको रहे हैं, सेंड रिसीवर का नाम, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द मैसेज, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर नाम लिखेंगे अपना, मतलब सेंडर्स नेम, पहले रिसीवर्स नेम लिखते हैं फिर सेंडर्स नेम लिखा जाता है। समझ आया? Yes, ma'am. Maintaining a clean layout with appropriate spacing between date, time and the body crucial for clarity। अब देखो हमें जो जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, डेट लिख रहे हैं, टाइम लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को लाइन छोड़नी होती है। क्यों लाइन छोड़नी होती है? क्योंकि हम लोग क्लियरिटी क्लियर कर सके कि ये मैसेज है, मतलब जो हम लिख रहे हैं हमारी बॉडी है मैसेज की। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक लाइन छोड़ दिया, तो ये क्लियर कर रहा है, ये बता रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है कि हमने अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, वरना एक में मिक्स हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद रिव्यूइंग एंड एडिटिंग मैसेज, ये लास्ट हमारा स्टेप होता है मैसेज को लिखने का, भेजने के पहले।
दिख रहा है? इमेज क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Before finalizing a message, it is important to review its accuracy and clarity. अब बिना हम जब किसी को फाइनलाइज कर रहे हैं मैसेज, हमने मैसेज लिख लिया, सब चीज हमने मैसेज में लिख लिया, डेट, टाइम, रिसीवर का नाम, अपना नाम, मैसेज, जो भी हमारा एक बॉडी थी मैसेज की। अब हमको उसके बाद ये चेक करना है उसमें कि कोई एरर तो नहीं है, कोई स्पेलिंग चेक फॉर स्पेलिंग एरर्स, कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं है। इंश्योर द डेट एंड टाइम आर करेक्ट, जो डेट और टाइम हमने लिखा है वो करेक्ट हो। एंड वेरीफाई दैट द मैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये भी हम देख लें कि कोई भी हमने ऐसा वर्ड ना यूज किया हो जिससे वो मैसेज डिफिकल्ट बन जाए समझने के लिए। हमने एक एक इजी वर्ड्स का, एक सिंपल वर्ड्स का यूज किया हो उसमें। एडिटिंग इंश्योर्स दैट द sender act on the correct information without any confusion, receiver acts on the correct information without any। अब एडिटिंग हमें क्या बताती है, क्या इंश्योर करती है कि जो भी इस मैसेज को रिसीव कर रहा है उसके लिए ये मैसेज पढ़ना बहुत इजी हो, ये जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं करेक्ट है, और वो बिना किसी कंफ्यूजन के उसको समझ ले। ठीक है? समझ। Yes. उसके बाद हेडिंग, मैसेज राइटिंग बिगैंस बाय राइटिंग द वर्ड मैसेज, ये तो बता दिया है कि मैसेज हम लोग सबसे ऊपर टॉप पे हेडिंग लिखते हैं। इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स, हमें बोल्ड और कैपिटल कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इट इज रिटन इन द मिडिल ऑफ द लाइन या मिडिल ऑफ द पेज। ठीक है? इट इज डन इन ऑर्डर टू कैच द अटेंशन ऑफ द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज ड्राफ्टेड। ये क्यों लिखा जाता है? ताकि जो जिसको भी हम मैसेज लिख रहे हैं उस पे अटेंशन दे। ठीक है? फिर डेट, द डेट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। कहीं पे भी हम कुछ भी नहीं लिख देंगे, सब चीज लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, और हर चीज अगर हम सही लिखेंगे तभी हमको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। एक भी गलत चीज हमारा मार्क्स इसमें काट सकती है। ये हर एक चीज का यहाँ पे मार्क्स पहले से ही डिसाइड होता है कि ये चीज के लिए इतना मार्क्स है, ये चीज के लिए हाफ मार्क्स है, ये चीज के लिए 1 मार्क्स है। ये चीजें राइटिंग पोर्शन में डिसाइड होती हैं। तो डेट कहाँ लिखनी है? पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। इट इज रिटन इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं लाइक दिस। क्या डेट है आज की? ऐसे, दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट। समझ में आया? द डेट इज रिटन इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। टाइम कैन बी रिटन बोथ ऑन द लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ लिख सकते हैं ऑफ द मैसेज। हाउएवर इट इज प्रेफरेबल for you to mention it on the right hand in order to show a wise usage of space। अब ये हम लोगों को ये सही है कि हम लोग टाइम को राइट साइड पे लिखें। ओके? समझ में आया इतना? Yes, ma'am. अब देखते हैं मैसेज का फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ मैसेज, मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है देखो। पहले तो हमको इसको बॉक्स में लिखना है। एक सेकंड वेट करना। हम्म।
ठीक है, अब देखो हम लोगों का फॉर्मेट, जब हम फॉर्मेट लिखते हैं मैसेज का तो उसमें बेसिकली क्या लिखते हैं कि हमें किस जगह पे क्या चीज लिखना होता है, फॉर्मेट का ये मतलब होता है। पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल देख लेंगे। लाइक खींचना तो खींच जाएगी। हम्म, ये क्या है, इसको हटा दो, ऐसे ही बताते हैं, रुको। देखो, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रियल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज। मैसेज। ठीक है, मैसेज, ये क्या है? हेडिंग है मैसेज की। उसके बाद क्या लिखा जाता है? डेट। डेट। फिर टाइम। ठीक, उसके बाद एक लाइन हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, गैप कर देते हैं, फिर रिसीवर का नाम। समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। रियल, तुमको समझ में आ रहा है? अब ये सारी जो चीजें हैं ना, यस। इसमें क्या होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर आप मैसेज नहीं लिखोगे आपका तो इतना मार्क्स कट जाएगा, और डेट एंड टाइम सही से नहीं लिखोगे तो इतना मार्क्स कट जाएगा। आप टाइम इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, उसके बाद डियर, या डियर लिख दो या रिसीवर का नाम लिख दो, ठीक है, डियर। फिर उसके बाद नेम, फिर बॉडी ऑफ द मैसेज, फिर उसके बाद फ्रॉम, कौन लिख रहा है, कौन सेंडर है, उसका नाम। ठीक है, ये होता है मैसेज का फॉर्मेट। समझ में आया प्रियल? यस मैम। इसको हम लोग 40 to 50 वर्ड्स में लिखते हैं, मतलब इसकी वर्ड लिमिट क्या होती है? एक मिनट, वर्ड लिमिट क्या है इसकी? 40 वर्ड्स। समझ आया? यस मैम। अब देखो, ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है।
ये टोटल कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। देखो, 1 मार्क्स फॉर दिस मैसेज, अगर आप ये लिखते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। ये लिखते हो तो 1 मार्क मिलता है। करेक्ट आपकी स्पेलिंग रहेगी, करेक्ट मतलब आपके ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे। नो नो नो, इसमें आपको 2 मार्क्स मिलता है डेट एंड टाइम लिखने के लिए, ठीक है। 3 मार्क्स। देन 1 मार्क्स अगर आपका ये मैसेज मतलब बॉडी ऑफ द मैसेज, अगर आप ये चीजें सही लिख रहे हो तो 1 मार्क्स। इसको इंक्लूड करके अगर आपकी सारी चीजें डेट एंड टाइम और मैसेज और ये सैल्यूटेशन, इस चीज को इंक्लूड करके अगर आपकी प्रेजेंटेशन और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है तो आपके 3 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स ही हो गया, 1 1 2 1 4। और जब आप फ्रॉम लिख दोगे तो 1 मार्क्स इसके, ठीक है। समझ में आया? बॉडी ऑफ द मैसेज आपकी 40 to 50 वर्ड्स में होनी चाहिए। 5 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स फॉर डेट हेडिंग, ये डेट मतलब ये जो हेडिंग लिख रहे हो वो, फिर 2 मार्क्स का अगर आप डेट टाइम और बॉडी ऑफ द मैसेज सही से लिखते हो तो, मतलब डेट टाइम लिखते हो और ये जो आप मैसेज की बॉडी लिख रहे हो मतलब मेन मैसेज जो आपके, इसमें आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर एरर होने नहीं चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। और 1 मार्क्स आपके फ्रॉम का। और फ्रॉम में क्या इंक्लूड होता है कि आपका नीटनेस और क्लियरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैम मैं गो टू वॉशरूम। यस, प्लीज। हाँ, तो क्वेश्चन हम लिखते नहीं है, हम डिक्टेट कर देते हैं, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन है। यू आर रोहन, while your sister was away, her friend Neha called and informed that the dance practice scheduled for tomorrow has been shifted to Saturday at 10 a.m. Write a message for your sister. लिखा तुमने प्रियल? क्वेश्चन मैंने बोला अभी। हाँ मैम, क्या? क्वेश्चन बोल रही थी, लिखा तुमने? नो मैम। लिखो, यू आर रोहन। एक सेकेंड मैम। क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? क्या कुछ लिख रही थी ना बहुत देर से? हाँ मैम, हो गया। अब क्या लिख बोलो। रही थी? आपने जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा है वो लिख रही थी मैम। यू आर रोहन, वाइल यस। यूर, रुको हम लिख ही देते हैं। लिख देंगे तो फिर चलो ठीक है, लिख देते हैं। यू आर रोहन, क्या हुआ प्रियल? हाँ मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम मैम। क्वेश्चन लिखा? हाँ मैम। जल्दी करना।
has been shifted. Arohi, you have to write this question, okay? This is the question for message writing. ओके मैम। ठीक है. You are Rohan. While your sister was away, her friend Neha called and informed that the dance practice scheduled for tomorrow has been shifted to Saturday 10 a.m. Write a message for your sister. अब आप नेहा हो, आप रोहन हो. While your sister was away, आपकी सिस्टर उस टाइम घर पे नहीं थी. Her friend called, उसकी फ्रेंड का कॉल आया और उसने इन्फॉर्म किया कि जो डांस प्रैक्टिस कल के लिए शेड्यूल हुई थी वो अब सैटरडे को होगी. कितने बजे? सुबह 10 बजे. अब हमको इसी चीज का मैसेज लिखना है उसकी सिस्टर को, रोहन की सिस्टर को. मतलब रोहन उसका ब्रदर है और जब उसकी सिस्टर के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आया तो वो घर पे नहीं थी उसकी सिस्टर. तो उसकी फ्रेंड की तरफ से ये मैसेज देना है उसकी सिस्टर को कि डांस प्रैक्टिस जो कि कल के लिए शेड्यूल हुई थी अब वो सैटरडे को शिफ्ट हो गई है. कितनी बजे? सुबह 10 बजे. इसका हम लोगों को मैसेज लिखना है 40 to 50 वर्ड्स में. ओके, अब ओके। क्वेश्चन लिख लिया. यस। यहाँ से शुरू करते हैं अब. हम्म. सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम एक बॉक्स को बनाएंगे। फिर उसके अंदर मैसेज लिखेंगे। चलो पहले क्या कैसे वो करेंगे उसकी हेडिंग होगी। देखो. एक बॉक्स बना लिया. ठीक है. यस। उसके बाद सबसे पहले मैसेज लिखेंगे, हेडिंग. इट शुड बी इन कैपिटल वर्ड्स, अंडरलाइन नहीं करना है. ये क्या हुआ? स्कूल में पढ़ा है प्रियल मैम ने ये? हाँ मैम। ऐसे ही पढ़ाया था. हाँ मैम, ऐसे ही हम्म. पढ़ाया था। ठीक है. उसके बाद क्या लिखेंगे? डेट एंड टाइम. डेट. फिर क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे. ठीक है. डेट, आज की ही डेट डाल देते हैं, 24 जून. वैसे लिखो या फिर ऐसे जैसे अब हम इस समय लिख रहे हैं, ये वाला फॉर्म ज्यादा बेटर है. ये वाला फॉर्म लिख देते हो तो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर है. 24. ये भी गलत नहीं है लेकिन कभी कभी इस पे टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, तो ऐसे लिखना. ठीक है. टाइम, एनी टाइम वी आर राइटिंग द मैसेज.
पता नहीं कितने टाइम पे कॉल आया था, तो मैं अगर लिखा, देखो जो चीजें लिखी हुई है क्वेश्चन में वो चीजें हमको मेंशन करनी है, उस चीजों को मेंशन करने पे ध्यान देना है। ये होता कैसे है? अब मैसेज में देखो टाइम तो लिखा नहीं था कि किस टाइम उसने कॉल किया था, तो हम लोग कुछ भी टाइम लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 4 o'clock लिख, 4 p.m। टाइम दिया होता तो उस हिसाब से टाइम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन लगाते हैं। डियर सिस्टर, मतलब ब्रदर, जो रोहन है उसका ब्रदर है, वो अपनी सिस्टर को ये मैसेज दे रहा है जो कि उसकी फ्रेंड ने सिस्टर को दिया था। फ्रेंड ने तो दे दिया उसके ब्रदर को, अब उसको ब्रदर को अपनी सिस्टर को भी तो बताना है ना कि तुम्हारी फ्रेंड नेहा का कॉल आया था, उसने ऐसा ऐसा कहा था। तो अपनी सिस्टर को ये मैसेज दे रहा है। देखो, नेहा कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट द डांस प्रैक्टिस scheduled for tomorrow has been shifted। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? यस मैम। Has been shifted to Saturday। The practice will begin at 10 a.m. From समझ में आया? यस मैम। तो पहले हम लोगों ने मैसेज लिखा, हेडिंग उसकी जो भी थी, उसके बाद डेट एंड टाइम लिखा, फिर डियर सिस्टर। अब देखो मैसेज, बहुत परेशान हो गया मैं, 1 मिनट, बहुत बड़ा कैसे हो गया ये, ऊपर कर रहे थे इसको। हाँ, अब देखो लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में कि इस, ये जो पूरा मैसेज है इसको हमें 40 to 50 वर्ड्स में लिखना था, तो हम लोगों ने इसको 40 to 50 वर्ड्स में लिख दिया है। वर्ड लिमिट भी ज्यादा नहीं हुई, लैंग्वेज भी सिस्टम है, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, और जितना जो भी चीजें हमको बतानी थी वो चीजें मैसेज में आ भी गई हैं। ठीक है, सारी चीजें है ना। क्वेश्चन में क्या क्या है? Informed that the dance practice scheduled for tomorrow has been shifted to Saturday at 10 a.m. तो क्या लिखा हुआ है? नेहा called to inform that you that the dance practice scheduled for tomorrow has been shifted to Saturday. The practice will begin at 10 a.m. ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है और इस तरीके से हमें मैसेज लिखना होता है। प्रियल समझ में आया? यस मैम। ओके, मैसेज क्लियर, मैसेज राइटिंग क्लियर हुआ? यस मैम। अब देख लेते हैं नोटिस राइटिंग। ठीक है, मैसेज राइटिंग में कोई डाउट? नो मैम। आरोही तुम्हें कोई डाउट? नो मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो?
नो मैम। ओके। मैसेज कैसे लिखते हैं, इतना क्लियर है ना? हाँ मैम। कोई डाउट? अच्छा, तुम प्रियल मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही हो? मैम थोड़े बहुत। ठीक है, आज ये अगर नोटिस हो जाता है तो कल हम मैथ्स के वो तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ कराएंगे, ठीक है? या ओके। एक एक दिन एक एक चैप्टर रिवाइज करा देंगे। ओके मैम। ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। और तुम्हारा क्या हुआ है, साइंस कर रही हो? साइंस में कोई डाउट? नो मैम। आरोही, तुम्हारा भी एग्जाम है? यस मैम, मेरा फर्स्ट यूनिट टेस्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है? यस मैम। ठीक है। क्या क्या आएगा मैथ्स में? मैम अभी मैम सिलेबस तो नहीं भेजी है, लेकिन डेट निकल गया। वाह, कब आएगा सिलेबस? ऑलरेडी तुम लोग को नोटिस का फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, देख लो। ये क्या है, इमेज में देखिए, दिख रहा है? देखो, अब मैसेज हो गया, अब नोटिस राइटिंग। अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स टू कम्युनिकेट communication used to convey important information to a specific group of people। देखो, ये एक फॉर्मल वे होता है। हम लोग नोटिस कहाँ लिखते हैं? स्कूल में लिखते हैं, ज्यादातर स्कूल में नोटिस देखा होगा। नोटिस आती है कि एज अ सेक्रेटरी मैं आपको ये नोटिस देता हूँ, एज अ प्रिंसिपल मैं आपको ये नोटिस देता हूँ, कोई छुट्टी होती है तो उसमें स्कूल की तरफ से नोटिस आती है। तो नोटिस में क्या होता है, एक फॉर्मल मीन्स है, फॉर्मल वे है कम्युनिकेशन करने का। जब कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लोग किसी को कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं, इट इज टिपिकली डिस्प्लेड ऑन पब्लिक नोटिस बोर्ड इन स्कूल्स, ऑफिसेज और रेजिडेंशियल कॉलोनीज। ये कहाँ डिस्प्ले होता है, कहाँ हम लोग ज्यादातर नोटिस देखते हैं? स्कूल्स में, ऑफिसेज में, या रेजिडेंशियल कॉलोनीज में। The primary goal of a notice is to be concise, clear, and informative while ensuring the message reaches to intended ऑडियंस इफेक्टिवली। अब देखो, नोटिस का गोल क्या है, किसी को भी नोटिस देने का गोल क्या होता है कि हम हर चीज क्लियर वे में बता दें, इजी वे में बता दें, और नोटिस इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। और ये एक एक लोग, जो भी ऑडियंस है, उसके तक इफेक्टिवली पहुंच हो जानी चाहिए, और उसका जो कंक्लूजन, जो उसको समझ में आए, वो रिजल्ट वो इफेक्टिव हो, मतलब। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। क्वेश्चन ही रहेगा तो क्या समझ में
एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ नोटिस, अब मैसेज में भी कुछ कंपोनेंट्स थे वैसे ही नोटिस में भी है। एवरी फॉर्मल नोटिस मस्ट कंटेन स्पेसिफिक एलिमेंट्स टू बी वैलिड एंड यूजफुल। हर एक नोटिस एक उसका एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है जिससे वो वैलिड और यूजफुल होती है। सबसे पहले जैसे हम लोग मैसेज लिख रहे थे, सबसे पहला वर्ड नोटिस लिखेंगे। दीज इंक्लूड द नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ड नोटिस। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है? नोटिस लिखना है। किसमें? ये भी कैपिटल और बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए, बड़े बड़े दिखना चाहिए कि नोटिस लिख रहे हैं। ठीक। The date of issue and the body containing what, when, where and who details। ठीक है। डेट, जिस डेट पे वो नोटिस इशू की गई है, मान लो आज कोई नोटिस इशू की गई एज द येलो हाउस कैप्टन फॉर ऑल द हाउस मेंबर्स। मान लो किसी के स्कूल में येलो हाउस कैप्टन ने ये नोटिस दिया अपने हाउस मेंबर्स को कि आज आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस है आप लोगों की फॉर इंटर हाउस कंपटीशन। ठीक है, तो आज अगर वो नोटिस इशू हुई है तो आज की डेट 24 जून। एंड द बॉडी कंटेनिंग किस चीज, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें कि वो चीज कब है, कहाँ है, कितनी बजे है, ये सारी डिटेल्स उस मैसेज में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूअर इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द नोटिस। ऑथेंटिकेशन के लिए ये जरूरी है। नेम ऑफ द डेजिग्नेशन जहां पे है, जो इशू करा रहा है उसका नाम भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए? नोटिस एक हेडिंग होनी चाहिए, उसके बाद डेट होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए मैसेज की, और नेम होना चाहिए। ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ नोटिस, अब नोटिस भी हम लोग बॉक्स में ही लिखते हैं। नेम एंड डेजिग्नेशन का क्या मतलब है? नेम एंड डेजिग्नेशन, मान लो आई एम द येलो हाउस कैप्टन ऑफ माई स्कूल। ठीक है, मान लो मैंने नोटिस इशू करी कोई कि आज ये इंफॉर्मेशन है मेरे हाउस मेंबर्स के लिए। ठीक है, मैं येलो हाउस कैप्टन हूँ मान लो अपने स्कूल की, ये मैंने बॉक्स में नोटिस लिखा है। ठीक है, इस बॉक्स में मैंने पूरी नोटिस लिख दी है। ठीक है, नेम, लास्ट में मेरा नाम होना चाहिए और मेरा डेजिग्नेशन शाम्भवी, एंड एज अ, ये जो भी मेरा डेजिग्नेशन है, जैसे मैं येलो हाउस कैप्टन हूँ तो येलो हाउस कैप्टन, या फिर रिगार्ड्स येलो हाउस कैप्टन। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ये होता है डेजिग्नेशन का मतलब। The standard format of a notice requires it to be enclosed within a neat rectangular box। नीट रेक्टेंगुलर बॉक्स में वो enclosed होना चाहिए, मतलब ये भी बॉक्स में ही लिखी जाती है। The text should be centered or neatly elegant to ensure readability and professional presentation। जो टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, पहली चीज तो वो एक नीट रेक्टेंगुलर बॉक्स में होनी चाहिए, मतलब ऐसे बॉक्स में होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स। जो भी टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं वो बीच में लिखेंगे। ठीक है, ना इधर ना इधर। द टेक्स्ट शुड बी सेंटर्ड और नीटली aligned to ensure readability and professional presentation। एक अलाइनमेंट में मतलब, या तो आप इधर लिख रहे हो तो सेंटर में, या तो बीच में, या तो जिधर से भी आप लिख रहे हो उधर से एकदम सही से होना चाहिए। फॉलोइंग अ स्ट्रक्चरल फॉर्मेट हेल्प्स द रीडर। अगर हम एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो ये रीडर को क्या हेल्प करेगा कि हम उसको अच्छे से पढ़ लें, उसका पर्पस क्या है, उसकी डेट क्या है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या क्या है। हेल्प्स द रीडर क्विकली आइडेंटिफाई द पर्पस, कि इस नोटिस का क्या पर्पस है, व्हाट इज द डेट,
and what are the contact details. Okay, associated with the announcement, जो भी announcement की जा रही है उसके उसके point of view से। समझ आया? यस मैम। जो भी नोटिस आप लिख रहे हो वो एक अच्छे और करेक्ट अलाइनमेंट में होनी चाहिए, या तो वो सेंटर में हो, बीच में हो मतलब कि, ठीक है, और या तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहे हो, लेफ्ट अलाइनमेंट में लिख रहे हो, तो वो चीज पूरी लेफ्ट में ही हो फिर, मतलब कि नोटिस फिर आप यहाँ डेट डालोगे, फिर एक अलाइनमेंट में, करेक्ट अलाइनमेंट में होना चाहिए। ओके, समझ आ रहा है? यस मैम। टोन एंड लैंग्वेज ऑफ नोटिस। अब देखो, नोटिस मस्ट बी रिटन इन अ प्रोफेशनल, ऑब्जेक्टिव एंड पोलाइट टोन। नोटिस क्योंकि एक फॉर्मल वे है किसी को कोई इंफॉर्मेशन देने का, ये था, तो ये एक फॉर्मल ऑब्जेक्टिव से लिखी जाती है, ठीक है, फॉर्मल वे में लिखी जाती है, एंड इन अ पोलाइट टोन, उसकी टोन बहुत पोलाइट होनी चाहिए, रूड टोन नहीं होनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस इसमें नहीं होने चाहिए, आई, मी और माई, एज द फोकस शुड रिमेन ऑन द इंफॉर्मेशन rather देन द इंडिविजुअल। देखो, हम इंडिविजुअली किसी नोटिस में हम किसी को इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, मैसेज में हम इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन नोटिस में कभी भी हम इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं किसी को। वो कई सारे वो ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए होता है, कई सारे लोगों के लिए होता है, पब्लिकली कोई नोटिस दी जाती है। तो यहाँ पे ये अवॉइड करें कि हम पर्सनल प्रोनाउंस का ना यूज करके नोटिस ऐसी लिखें जो सबके लिए हो, एक पर्सनली एक इंडिविजुअल के लिए ना हो। यूज पैसिव वॉइस इज ऑफन प्रेफर्ड टू मेंटेन नेचुरलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म थ्रू द टेक्स्ट। हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा होना चाहिए और नेचुरल तरीके से लिखा होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल ने लिखा है टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, ये हमें नोटिस का फॉर्मेट दिया हुआ है कि नोटिस हम लिखते कैसे हैं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद नोटिस, उसके बाद डेट, किस डेट पे इशू हुआ है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया है तो लिखना है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। उसके बाद अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नोटिस। नहीं, दो जगह और ये फॉर्मेट ही गलत है, जाने दो। वेट, दिस इज रॉन्ग। चलो मैं बताती हूँ। इतना समझ में आ गया? ये वाला पैराग्राफ जो लिखा है ये समझ में आ गया? यस मैम। ओके, आज आज बच्चे नहीं आए सेवेंथ वाले, ठीक है। ओके, क्लास सिक्स, आज मैंने मैसेज पढ़ाया वो समझ में आया, और नोटिस जितनी पढ़ाया उतना समझ में आया। यस यस मैम। मैम। ओके, कल हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे नोटिस। ओके, ओके मैम। ओके, ओके मैम। ओके, थैंक यू क्लास सिक्स, यू कैन लीव। बाय ओके मैम, मैम, बाय थैंक बाय। यू। बाय, थैंक यू।